Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो फ्रेंड, आज हम डिफरेंशियल कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं और जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है गुरुत्वाधीन, जो हमने बोर्ड पे लिख भी रखा है, जिसमें टीजीटी मैथ क्लास हम चला रहे हैं। गुरुत्वाधीन डायनामिक्स की कंप्लीट सीरीज हम डायनामिक्स की पिछले 6 जो यूपी बोर्ड में बुक चलती थी उसमें डायनामिक्स और एक स्टैटिक्स बुक होती थी, उसमें हम डायनामिक्स की बुक पहले दे रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को टीजीटी मैथ के एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। आइए देखते हैं गुरुत्वाधीन में जो क्या टॉपिक है, कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, गुरुत्वाधीन की गति क्या है कि अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो हमने गति के समीकरण हमने पढ़े थे। तो v बराबर क्या था, u प्लस एफ की जगह यहाँ पर g आ जाएगा, क्योंकि g जो होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा? गुरुत्व त्वरण। तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2f की जगह आ जाएगा g। इसी तरह से s बराबर ut प्लस हाफ इंटू g क्या हो जाएगा, g f की जगह क्या हो जाएगा, g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहां f आता था, त्वरण आता था, वहां हमारे पास g आ जाएगा, क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको g स्क्वायर लिख लेंगे और दूरी को हम h लिख लेंगे। दूरी को क्या लिख लेंगे, हम h लिख लेंगे। तो v बराबर u प्लस gt आ जाएगा और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा और s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो ये गति के 3 समीकरण f की जगह g और s की जगह h में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर की तरफ को फेंका जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर g माइनस में हो जाएगा, तो गति के तीनों समीकरण यही लगेंगे। तो v बराबर माइनस u g t आ जाएगा, f की जगह माइनस g t आ जाएगा। तो h बराबर कितना होगा, ut माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर बराबर, तो हमारे पास v स्क्वायर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। ये गति के 3 समीकरण जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये गति के 3 समीकरण g की f की जगह माइनस g में कन्वर्ट हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे पास नेक्स्ट है, कोई पिंड स्वतंत्रता रूप से गिरता है। जब कोई पिंड स्वतंत्रता रूप से गिरता है तो वहां पर u 0 हो जाता है। किससे गिरता है? स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड गिरता है तो वहां पर v बराबर u की वैल्यू u प्लस gt हो जाता है। तो u 0 हो जाता है, वहां केवल gt बचता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, v बराबर gt। तो क्या बनेगा, v बराबर gt बन जाएगा। इसी तरह से h बराबर हाफ इंटू जी टी स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह से v स्क्वायर u स्क्वायर की जगह हमारा 2gh आ जाएगा। कब? जब स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड गिरता है। देखते हैं। अगर ऊंचाई तक पहुंचने का समय ज्ञात कराता है, तब क्या होगा। तब देखिए, तो वहां पर होगा महत्तम ऊंचाई। क्या होगा? महत्तम ऊंचाई होगी। वहां पर क्या होगी? महत्तम ऊंचाई हो जाएगी। तो महत्तम ऊंचाई का क्या होगा, तो महत्तम ऊंचाई हो जाती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ पर u 0 हो जाएगा,
वो u v 0 हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh, तो u स्क्वायर बराबर 2gh आ जाएगा। तो महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g, इसमें महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने का समय, अगर महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने का समय, तो v बराबर u माइनस gt हो जाता है, v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, v 0 हो जाएगा, u माइनस gt हो जाएगा, तो t बराबर u अपॉन g हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने का समय t बराबर u अपॉन g पुटअप होएगा। नेक्स्ट देखते हैं उड्डयन काल। अगर उड्डयन काल ज्ञात करना हो, उड्डयन काल ज्ञात करना हो, अगर उड्डयन काल ज्ञात करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने का टाइम लेता है इतना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, h 0 हो जाएगा और ut माइनस gt, तो क्या होगा gt स्क्वायर, ut माइनस gt स्क्वायर 1/2, h हमारे पास 0 बन जाएगा, h हमारे पास 0 बन जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास उड्डयन काल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा तो h यहाँ पर 0 रख देंगे, तो 0 बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि जिस बिंदु पर फेंका गया है वो उसी बिंदु पर लोड कराएगा, तब h जो होगा वो हमारा 0 होगा। मान लो कोई बिंदु यहाँ से फेंका तो लोड के यहीं पर आ गया, तो हमारे पास जो ऊंचाई हो जाएगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी, तो टाइम जो होगा वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास उड्डयन काल हो जाएगा। उड्डयन काल क्या हो जाएगा, उड्डयन काल हो जाएगा 2u अपॉन g। उड्डयन काल कितना हो जाएगा, 2u अपॉन g हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, विराम से गिरने पर पिंड का वेग क्या होगा, तो विराम से गिरने पर पिंड, विराम से गिरने पर पिंड का वेग, तो विराम से गिरने पर पिंड का वेग क्या होगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh है, तो यहाँ पर u 0 रख देंगे, तो v स्क्वायर बराबर gh आ जाएगा, तो v बराबर 2gh हमारे पास विराम से गिरने पर पिंड का वेग हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों इसमें हमने जो क्वेश्चन कराए हैं आपको, इसमें क्वेश्चन करा देते हैं, जो हमने टॉपिक कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें ढंग से समझिए जरा, क्योंकि आपके फायदे में ही है ये, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन एक दो आता ही रहता है कि एक पिंड, एक कण मीनार से, लिख देते हैं, एक कण मीनार से, एक कण किसी मीनार से, किसी मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगता है, 3 सेकंड का समय लगता है, 3 सेकंड का समय लगता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई हमें
फाइंड आउट करनी है, यानी कि फाइंड करनी है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए तो h बराबर ut प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें h निकालना है, तो विराम स्थल से गिर रहा है तो हमारे पास u कितना होएगा, तो u हो जाएगा हमारे पास उल्टापूर्वक गिर रहा है तो u बराबर हमारे पास हो जाएगा 0, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 और g की वैल्यू होती है 1.9.8 और t यानी कि 3 का सेकंड यानी कि h, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.9, तो 4.9 इंटू 3 या 9, तो 9 निमी 80 हो जाएगा 9 चौक 36 36 44.4, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई होगी 44.1 मीटर की ऊंचाई पर होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम डायनामिक्स की वीडियो देते रहेंगे, आप बने रहे हमारे चैनल पर, आप देखते रहें कि टीजीटी मैथ के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण गति से आते रहते हैं, आप भी बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।